मणिपुर में जिस तरीके से लड़की के साथ घटना हुआ उसको लेकर विपक्ष लगातार हमला बोल रहे हैं। एमआईएम के जिला अध्यक्ष होने के नाते क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है और भारत के इतिहास में इस तरह की घटना को बहुत ही शर्मसार करने वाला घटना है। और ऐसी घटनाएं सिर्फ हमारे एनडीए की सरकार में ही देखने को मिल रही हैं। कभी इस तरह के दंगे हो रहे हैं, कभी लोगों को मोबाइल लिंचिंग हो रहा है, कहीं पे लोगों का घर उजाड़ दिया जा रहा है, कहीं जो है आपको कोई कोर्ट में पेशी होता है उसको गोली मार दिया जाता है। तो इस तरह से एक कैदी को गोली मार दिया जाता है। और मणिपुर में जिस तरह से वहाँ जो जनजाति समुदाय है उनके साथ में जो अत्याचार हुआ है, ये बहुत ही दुखद घटना है। और इस तरह की घटना पे बहुत अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे लोग, चूँकि कुछ लोग चिन्हित हुए हैं जो आरएसएस और जनसंधि विचारधारा के लोग हैं, और ये लोगों ने वहाँ पे इस तरह का दंगा फैलाने का काम किया, वहाँ लोगों को एक दूसरे को लड़ाने का काम किया, ये हमारे लिए बहुत ही अफसोस की बात है। मणिपुर की घटना अभी शांत नहीं हुआ था कि बिहार के बेगूसराय में एक घटना प्रकाश में आ गया। बिहार में जो है महागठबंधन की सरकार है, इस पर क्या बोलना चाहिए? देखिए, बिहार की जो घटना है उसमें भी दोषी हमारे चचा भतीजा की सरकार है। चूँकि हमारे चचा जी जो नीतीश कुमार जी हैं वो आरएसएस के सबसे बड़े पैरोकार रहे हैं। और इस बिहार में आरएसएस और भाजपा को जड़ जमाने में अगर सबसे बड़े कोई जिम्मेदार हैं तो वो नीतीश कुमार जी हैं। क्योंकि नीतीश कुमार जी केंद्र में भी सत्ता में रहे बीजेपी के साथ, और बिहार में भी सत्ता में रहे बीजेपी के साथ। और उनके समय में बीजेपी ने पूरा पर और पूरी तरह से अपना शाखा को जड़ तक पहुंचाने का काम किया है। और ये जो आप जैसा करेंगे वैसा, जैसा बोइएगा वैसा फल पाइएगा। कुछ दिन पूर्व जो है बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आते हैं और कहते हैं कि आदिवासियों की ज़मीन पर सहरसावादी अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। इस पर क्या प्रतिक्रिया रही? देखिए, इस तरह की घटनाएं सुन करके मुझे खुद ही अफसोस हो रही है कि एक पूर्व सीएम जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस तरह की आखिर बयान किस मुद्दे पे बिना हाथ पैर का दे रहे हैं, ये किस बात पे दे रहे हैं? एक समुदाय को बार बार से, कभी मेडिकल कॉलेज से बीजेपी के लोगों को ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है जो बांग्लादेशी हैं। कभी जो है जीतनराम मांझी जी आकर के किसान की धरती में कहते कि आदिवासी की जमीन किनकी है, ये किसी से छुपी हुई जमीन नहीं है। आदिवासी यहाँ पे कहाँ से आ गए? आदिवासियों का जमीन कहाँ से आ गया? जमीन किनकी है, किनको जमीन मिला, कौन जमीन लिए? जो मेहनती है, जो किसान है, जो जमीन पे काम कर सकते हैं, उनका जमीन है। और जमीन में मेहनत करके वो अपना फसल उगा करके, अपना मेहनत करके आज फसल पूरी इंडिया को प्रगति दे रहे हैं। बढ़ावा देना चाहिए और उनको हिम्मत देना चाहिए कि आप मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत करके और बंजर से बंजर जमीन को भी आप फसल उपजा रहे हैं। तो इसके बावजूद आप इस तरह के बयानबाजी दे करके आखिर क्या इस इलाके के माहौल को क्या आखिर बिगाड़ने की ये साजिश है? इस किशनगंज के जो शांति है, यहाँ का जो हमेशा से शांत संस्कृति रहा है, यहाँ कभी भी किसी तरह का कोई माहौल खराब नहीं हुआ, कभी भी हिंदू मुस्लिम या किसी जात धर्म के नाम पे दंगा नहीं हुआ। तो ये लोग ये चाहते हैं कि इस तरह का दंगा हो और यहाँ का माहौल खड़ा करके यहाँ पे रोटी सेकें। मणिपुर में घटना हो गया, लेकिन एमआईएम पार्टी अभी तक चुप क्यों है? नहीं, एमआईएम पार्टी का तो परसों ही आपका मशाल जुलूस निकला था, आपका यहाँ से लेकर के गांधी चौक तक। आपने पेपर नहीं पढ़ा? जी सर, एक सवाल और साल पेपर में भी छपा है, बेहतरीन न्यूज आया है आपका। आपसे एक और सवाल सर। लगभग 2014 से एमआईएम सीमांचल में आए हैं। अभी तक जो सर वोट मिलते आ रहा है, लगभग एक जो बहुसंख्यक जो कास्ट है शेरशाहवादी, सर ये ज़्यादातर वोट जो एमआईएम को देते हुए आए हैं। लेकिन अभी तक सर एमआईएम के जैसे प्रखंड लेवल हो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या कोई भी लेवल में, अभी तक सर एमआईएम शेरशाहवादी से किसी को कोई पद नहीं दिया सर। इसमें सर आप कुछ कहिएगा। ये आप कहाँ से आपको ये जानकारी लेकर के सर आए? आप पहले जानकारी लीजिए कि शेरशाहवादी को सबसे ज़्यादा मान और सम्मान और सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ने वाले हम ही हैं। हमने आज लगभग जब से एमआईएम यहाँ आई तब से हम लोग शेरशाहवादी के हर मुद्दे को हमने ऊंची स्तर पे उठाया है।
और संगठन की आप बात बोलते हैं, मोहम्मद फरीद साहब जो रीगल बैंक प्रखंड के अध्यक्ष हैं हमारे, आप ये पता कर लीजिए। और हमारे सबसे सीनियर जो जनरल सेक्रेटरी हैं जिला के, आपको वो भी हमारे शेरशाहबादी समुदाय से हैं। शेरशाहबादी समुदाय के बहुत सारे नेता हमारे साथ में हैं। मुनीबुर रहमान साहब हमारे खानका के, रुईधासा खानका के, वो हमारे नगर कमेटी में सबसे सीनियर साथी हैं। मोहम्मद अकबर साहब छैतन टोला के, वो हमारे वार्ड अध्यक्ष 19 नंबर के। आप कैसे बोल रहे कि शेरशाहबादी को हम सम्मान नहीं दे रहे हैं? शेरशाहबादी अगर जितनी अच्छी संख्या में आप मेरे साथ आएंगे, हम उतनी अच्छी संख्या में आपको हम इज्जत, मान, सम्मान और पद देंगे, जरूर देंगे। कहा जा रहा है कि 40 का 40 MIM लड़ने के बाद गए हैं कांग्रेस से। देखिए, हम लोग तो ये चाह रहे थे कि जो सेकुलर पार्टियों का गठबंधन है, क्योंकि आज़ादी के बाद से आज तक हमारे इस सीमांचल को हमेशा से यहाँ के सेकुलर लीडरों ने ठगने का काम किया है। और इस सेकुलरिज्म के बीच में भाजपा बार बार आई और यहाँ पे कोशिश ये करने की, शांत व्यवहार, यहाँ का जो शांत माहौल है उसको ये लोग कोशिश ये करती है कि यहाँ पे माहौल खराब हो और उसको रोटरी से खेले, लेकिन उसमें भाजपा कामयाब नहीं हो पा रही है। MIM यहाँ के विकास और मुद्दे की लड़ाई लड़ रही है। सीमांचल विकास फ्रंट का हमने नारा दिया था। खुद हमारे तेजस्वी जी आकर के हमारे ठाकुरगंज की धरती से वो घोषणा करके गए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है सीमांचल विकास मोर्चा का गठन करेंगे। अब आप बताइए कि सरकार बनने का साल भर होने चला, हमारे MIM के 4 MLA को भी ये लोग तोड़ के लेके चले गए, उसके बाद भी अभी तक सीमांचल नहीं बना। तो सीमांचल विकास मोर्चा कब बनेगा, मैं ये सरकार से और तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूँ। जी सर, खाड़ी पुल हम लोग गए थे सर, हमारी टीम गए थे। तो वहाँ पे जो सर अभी तो सर अख्तर साहब है MLA, तो सर वहाँ जो अनगढ़ हाट जो पूर्णिया में पड़ता है, अनगढ़ हाट से लेके खाड़ी पुल तक सर पूरा रोड जर्जर है सर। तो सर अभी जैसे अभी सर अख्तर उलिमान साहब वहाँ के MLA है सर, कम से कम तो कुछ रोड का काम तो करवा देते सर वो। देखिए, ऐसी बात है कि आज़ादी के बाद से आज तक अमोर विधानसभा सबसे पिछड़ा और सबसे अविकसित विधानसभा रहा है, आप सबको पता है। बरसात के दिनों में आप एक गांव से दूसरे गांव तक नहीं जा पाते थे। आज कम से कम ये 3 साल के अंदर में, क्योंकि आपने MIM को, अख्तर उलिमान साहब को समय कितना दिया, 3 साल तो अभी पूरा भी नहीं हुआ है। इतने कम वक्त में अख्तर उलिमान साहब ने जितना काम किया है वो खुद वहाँ की जनता और वहाँ के लोग आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ के जो भी लीडर रहे हैं उन्होंने सिर्फ जातिवाद, धर्मवाद के नाम पे पॉलिटिक्स किया, इलाके को ठगने का काम किया, इलाके का कोई काम नहीं किया। इलाके को सिर्फ जो है सिर्फ एक नीचे स्तर का ग्रेड बना करके रख दिया, अपनी पहचान भी अपने नीचे स्तर के बना के रखे और इलाके को भी नीचे स्तर पे बना के रखे। ना कोई डेवलपमेंट हुआ, ना कोई सड़क बना, ना कोई पुल बनी, कुछ भी नहीं बनी। अख्तर उलिमान साहब लगातार अमोर विधानसभा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और सीमांचल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जो विधानसभा में वो किसी न किसी मुद्दे पे लड़ाई नहीं लड़ते हैं। जी सर।